गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शब्बीर सर एएसपी क्लासेस एनकेई में आप लोग का स्वागत करता हूं। कल क्लास चल रहा था, लाइव क्लास चल रहा था, तो उसमें मैं नंबर पूरा पढ़ा दिया था। टोटल नंबर सिस्टम चल रहा था। तो उसमें मुझे आज आप लोगों को लास्ट में क्या बताना था, लास्ट में हमको बताना था संख्या के प्रकार। तो बता दिया था लेकिन थोड़ा थोड़ा अधूरा रह गया था। तो आज मैं आप लोगों को संख्या का प्रकार थोड़ा सा पढ़ा दूं। छोटा सा एक वीडियो होगा लेकिन उसको कंप्लीट करा दूं ताकि हम लोग फिर से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं संख्या का प्रकार, और शुरू से एकदम देख लेते हैं। एक छोटा सा वीडियो होगा, ठीक है ना, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। संख्या का प्रकार, ठीक है ना, संख्या का प्रकार। चलिए ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं संख्या का क्या चीज़, संख्या का प्रकार। संख्या का प्रकार क्या चीज, संख्या का प्रकार जो हम बताना चाह रहे थे, ठीक है ना। संख्या दो प्रकार का होता है। संख्या कितने प्रकार का होता है प्यारे बच्चे? तो संख्या हमारा दो प्रकार का होता है। आपको हम नाम बता देते हैं। संख्या जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। संख्या दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, क्या होता है? एक होता है वास्तविक संख्या, ठीक है ना। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। और एक होता है काल्पनिक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है? एक होता है काल्पनिक संख्या, ठीक है ना। एक होता है काल्पनिक संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। चलिएगा, इमेजिनरी नंबर क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। बढ़िया से सुनिएगा विद्यार्थी, बढ़िया से समझिएगा। ये मैथ का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। संख्या का प्रकार अगर आप समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। आप लोगों को जिनको भी मेरा वीडियो संख्या से रिलेटेड देखना है तो मेरे एएसपी क्लासेस एनकेई चैनल पे जाइए और उसमें प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में जाने के बाद आपको मिलेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम निकालेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 धमाल का वीडियो है। एकदम पूरा नोट्स पढ़ लीजिए। ये पार्ट 4 हो जाएगा, 15 मिनट से कम का ही वीडियो रहेगा, आप देख लीजिएगा। चलिए आइए अब हम बताते हैं। एक बात बताइए, सुनिएगा। संख्या दो तरह का है। अगर एगो पकड़ा जाएगा तो एगो दूसरा अपने आप पकड़ा जाएगा। तो चलिए मैं बताता हूं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होता है? काल्पनिक संख्या जो होता है वो होता है रूट में माइनस लगा के कोई भी संख्या। रूट में माइनस लगा दीजिए कोई भी संख्या, कोई भी संख्या। रूट में माइनस लगा दीजिएगा, रूट में माइनस लगा दीजिएगा और कोई भी संख्या लगा दीजिएगा, वो काल्पनिक संख्या बन जाएगा, ठीक है ना। वो काल्पनिक संख्या बन जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रूट अंडर -2। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रूट अंडर -3। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं रूट अंडर -5। एग्जाम्पल में जितना लिखना है लिख लीजिए। रूट अंडर -225। रूट के अंदर में माइनस लगा दीजिएगा, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। बहुत सारा इसका एग्जाम्पल है। 5 नंबर में रूट अंडर -3/2, ठीक है ना। 6 नंबर में रूट अंडर -7/2। जितना लिखना है लिखिए। 8 नंबर में रूट अंडर -1, ठीक है ना। जितना लिखना है लिख सकते हैं आप लोग ना। 9 नंबर में रूट अंडर -2.5, ठीक है ना। तो रूट के अंदर आप माइनस लगा दीजिए, रूट के अंदर माइनस लगा दीजिए, वो सब के सब बन जाएगा काल्पनिक संख्या। तो मेरा बात एक बार क्लियर खुल के ओपनली सुनिएगा। दुनिया में संख्या दो तरह का ही होता है। एक होता है काल्पनिक संख्या और दूसरा होता है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या समझ में आ गया कि ये काल्पनिक संख्या है, तो उसको छोड़ के सब वास्तविक संख्या होता है। और काल्पनिक संख्या कौन होगा विद्यार्थी? जो रूट के अंदर माइनस में होगा। जो रूट के अंदर माइनस में होगा
वो सब के सब काल्पनिक संख्या होगा, उसको छोड़ के जो भी बोल दिया जाए वो सब के सब वास्तविक संख्या होता है। तो मैंने आपको बता दिया, रूट में जो भी संख्या लिख दीजिए। आप कहना चाहते हैं सर रूट के अंदर माइनस में 141, हाँ भैया, हाँ बच्चे, ये काल्पनिक संख्या है। तो रूट के अंदर जो भी संख्या लगाना है लगा दीजिए, वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। अब बात होता है क्या चीज, वास्तविक संख्या का। अभी हमने क्या बताया, रूट के अंदर माइनस लगा दीजिए, वो सब के सब काल्पनिक है, उसको छोड़ के कुछ भी लिखिए। 0 वास्तविक संख्या है, 1 वास्तविक संख्या, 3 वास्तविक संख्या है, -5 वास्तविक, रूट नहीं ना है, वास्तविक संख्या है। 3/2 वास्तविक संख्या है, √2 वास्तविक संख्या है, 3/2 वास्तविक संख्या है, 1/√2 वास्तविक संख्या है, 0.2222 ऐसे वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है। सुनिएगा 0.99 ये भी क्या है, वास्तविक संख्या है। कोई आदमी आता है कहता है 3√2 वास्तविक संख्या है, फिर कोई कहेगा सर आपने तो बोला रूट लगा के, भाई रूट लगा के माइनस अंदर नहीं ना डाला हूं, माइनस अंदर नहीं है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। आप ऐसे देख लीजिए, रूट अंडर 5 यहां लिख दीजिए, माइनस बाहर लगा दीजिए, माइनस बाहर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्या है तो है, ठीक है ना, ये वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। इतना ही बात बताना था। कल जो है क्लास पढ़ा रहे थे, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हो गया था, तो आज मैं लेके आ गया, ठीक है ना, वास्तविक संख्या होता है। अब बात समझ लीजिएगा, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, √2/5 ले लीजिए, वास्तविक संख्या है। एक बात मैं आपको बता दूं, समझ लीजिएगा बढ़िया से, आप आने वाले समय में बहुत दिन के बाद बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन जाइए, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाइए, बहुत अच्छा ज्ञाता बन जाइए मैथ का। मेरा एक बात याद रखिएगा कि रूट के अंदर में माइनस है तो वो काल्पनिक संख्या होगा, उसको छोड़ के कुछ भी लिखा जाए वो संख्या वास्तविक संख्या होगा। जैसे मान लीजिए आप कहीं हायर क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई आदमी लिख दिया ऐसे 7√2 प्लस में 5 बटा में 3√11, अब पूछे कौन संख्या है। आप सबसे पहले देखिएगा इसमें रूट के अंदर माइनस है क्या, नहीं ना है, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या हो रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए, वो सब के सब वास्तविक संख्या है। जहां रूट के अंदर माइनस में दिख गया वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तविक संख्या क्या होता है, कुछ भी, सब के सब ये वास्तविक संख्या होता है। एक नोट यहाँ पे हम आपको बता देना चाह रहे थे, एक नोट हम बता देना चाह रहे थे, सुनिएगा क्या, चलिए एक नोट हम बता देना चाह रहे थे, यहाँ पे एक नोट बता देना चाह रहे थे, बढ़िया से ध्यान दे दीजिएगा। आपका क्लास तो संख्या का इतना ही था, एक नोट मैं बता दूं बाबू, एक नोट ध्यान से देख लीजिएगा, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ सुन लीजिएगा। नोट में क्या बताना चाह रहा हूँ, जो हमारा रियल नंबर होता है, रियल नंबर, ठीक है ना, रियल नंबर माने वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होता है, ठीक है ना, वास्तविक संख्या जितना मैंने बताया संख्या आपको, प्राकृत संख्या बताया ना आपको, जितना बताया प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सुनिएगा, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है ना, पूर्णांक संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। ये सब के सब क्या होता है, ये सब के सब क्या होता है, ये सब के सब वास्तविक संख्या है बाबू। ये सब जो मैं आपको मेरा क्लास देखिएगा, आप मेरा क्लास देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो कल मैं अपलोड में लाइव में पढ़ाया था, देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ जितना संख्या मैंने सब पढ़ाया, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितना पढ़ाया सब के सब वो रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। एक बात ये बता दिए। दूसरा बात सुनिएगा, जितना रियल नंबर होता है बाबू, जितना ये वास्तविक संख्या मैंने बताया है, जितना होता है वो या तो प्लस में होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, चाहे माइनस में 1 होगा, माइनस में 2 होगा, 3 होगा, ठीक
ठीक है ना। तो सब के सब क्या होगा, ये वास्तविक, ये भी वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो बोला जाता है वास्तविक संख्या जो होता है, वास्तविक संख्या जो होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच होता है, ऐसे लगा देते हैं। ये क्या है बाबू, वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है, वास्तविक संख्या है। क्लियर है। तो कोई आपसे पूछता है कि वास्तविक संख्या कहां से कहां तक होता है, तो आप बोल सकते हैं माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक सबके सब वास्तविक संख्या होता है, सबके सब हमारा वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा रहा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या में अंतर, ठीक है ना। और यही दो संख्या ही होता है दुनिया में, एक होता है काल्पनिक संख्या और एक वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या किसको बोलते हैं, रूट के अंदर माइनस में जो भी लगा दीजिए वो सब के सब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, चलिए हम आपको एगो 10 के बाद 11 नंबर यहाँ बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लिखता है 3√-5 प्लस में 7 अब बटा में 11। कोई पूछता है कौन संख्या है, आप इसको देखिए रूट के अंदर माइनस में है, रूट के अंदर माइनस में है, भाई काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। और रूट के अंदर माइनस में नहीं है, वास्तविक संख्या है, ठीक है ना। तो ये हमारा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का अंतर होता है। फिर से लास्ट एक बार बता दूं, संख्या दो तरह का होता है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या जो होता है रूट के अंदर माइनस में होता है। अगर कोई संख्या कोई लिखा है, पूछा बताइए ये वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो देख लीजिएगा उसमें रूट के अंदर माइनस में होगा तो काल्पनिक होगा, अगर रूट के अंदर में माइनस में नहीं है तो वास्तविक संख्या होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का चर्चा था, ठीक है ना। ये चीज होता है, ठीक है ना, ये चीज मैंने बता दिया। एक चीज और यहाँ पे था, सो मैं बता दूं, तीसरा नंबर में जो हमारा वास्तविक संख्या है, जो हमारा वास्तविक संख्या होता है, जो हमारा वास्तविक संख्या होता है, याद रखिएगा वो क्या होता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, अ सोना प सोना स सोना, ठीक है ना। जो हमारा वास्तविक संख्या होता है वो परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग होता है। परमेय संख्या यानी कि जो परमेय संख्या है और अपरमेय संख्या को जोड़ेंगे तो वास्तविक संख्या होगा। जितना मैंने परमेय संख्या बताया और अपरमेय संख्या दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वास्तविक संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। आइए जितना मैंने बताया था यहाँ पे मैंने जितना बताया था बाबू, यहाँ पे मैंने जितना बताया था एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जितना बताया, ये वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये सब भी क्या है, ये सब भी वास्तविक संख्या का ही उदाहरण है। ये सब वास्तविक संख्या होता है और वास्तविक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत होता है। और वास्तविक संख्या जो होता है परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज बताया गया था। चलिए एक बार और आपको 2 मिनट का एक और मैं रिवीजन करा दूं, 2 मिनट का एक और रिवीजन करा दूं, उसके बाद हमारा क्लास खत्म हो जाएगा। सुनिएगा क्या रिवीजन करा चाहता हूँ, यहाँ पे सुनिएगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ काल्पनिक संख्या, यहाँ लिख रहा हूँ काल्पनिक संख्या, ठीक है। चलिए बताइए, रूट के अंदर माइनस में 45 कौन संख्या है, बताइए, बोलिए। काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है, क्या है, काल्पनिक संख्या है बाबू। रूट के अंदर माइनस है तो काल्पनिक संख्या है, ठीक है, काल्पनिक संख्या है। अगर कोई लिखता है 0.5 क्या है बताइए, वास्तविक संख्या है। कोई भी रूट के अंदर नहीं ना लगा है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। कोई बोलता है 1/3 वास्तविक संख्या, कोई बोलता है 2/3 वास्तविक संख्या, कोई बोलता है -2/3 वास्तविक संख्या, कोई बोलता है √7 वास्तविक संख्या, ठीक है ना। लेकिन जैसे कोई बोलता है √-7 काल्पनिक संख्या है, ठीक है। 3√-5 काल्पनिक संख्या है, काल्पनिक संख्या है। 1/√11 काल्पनिक संख्या है, ठीक है। रूट के अंदर माइनस में लगा देंगे, कैसा हूं, काल्पनिक हो जाएगा। और रूट लगा हो लेकिन माइनस नहीं लगा हो, वास्तविक संख्या है। यहां देखिए कोई आदमी यहां माइनस लगा के कहे √15
भैया ये माइनस रूट के बाहर है, अंदर में नहीं है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। कोई आदमी कह रहा है 0.1111 ऐसे, वास्तविक संख्या है। 0.222 वास्तविक संख्या, 3 वास्तविक संख्या है, -4 वास्तविक संख्या है, 11/2 वास्तविक संख्या है, सब के सब वास्तविक संख्या है। काल्पनिक वो होगा जो रूट के अंदर माइनस में होगा। तो इस तरह से आज हमारा क्लास कंप्लीट हो गया नंबर सिस्टम का। भैया हम आपको एक बात बता रहे हैं, मेरा वीडियो एकदम आराम से देखिए और नोट्स बनाइए, आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। दूसरा बात मैं बता दूं कि मैं नंबर सिस्टम बेसिक पूरा कंप्लीट कर दिया हूं 4 पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक डाला गया है। ये चौथा पार्ट मैं आज अपलोड कर दे रहा हूं, बढ़िया से देख के नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना। नोट्स बना लीजिएगा, हट गया हूं, ठीक है ना। ये इसका भी हो गया, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए, आप नोट्स बना लीजिएगा। अपलोड कर दे रहा हूं, आपको मिलेगा मेरा वीडियो कहां पे, आप मेरे एएसपी क्लास यूट्यूब में जाइए, सर्च कीजिए एएसपी क्लासेस NKE, उसके बाद सर्च करने के बाद मेरा चैनल खुलेगा। खुलने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, वहां पे लिखा होगा नंबर सिस्टम, पूरा वीडियो आ जाएगा, एक एक करके नोट्स बना लीजिएगा। मैं आप लोग से कहूंगा मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे और लोगों के पास भेजिए, बोलिए सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। कमेंट कीजिए और दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।